जय हिंद मित्रों। भारतीय इंडियन नेवी से पिछले कुछ समय से डेवलपमेंट आ रहा है। भारतीय सेना को सरकार एक सामरिक लिहाज से उसकी हर प्रकार की तैयारियों पर बहुत ध्यान दे रही है, वो चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो। नेवी का जो बात होती है भारत के सराउंडिंग एक सामुद्रिक सीमा उतना ही बड़ा है, उससे भी बड़ा है जितना कि हमारी पॉलिटिकल या हिमालयन क्षेत्र की बाउंड्रीज है। भारत चारों तरफ नेचुरल बाउंड्री से घिरा हुआ है। भारत का सामुद्रिक विस्तार बहुत ज्यादा है और इस कारण से उसकी सुरक्षा की जरूरतें भी ज्यादा है। और जब सुरक्षा की जरूरतों की बात हो, चीन जैसे देश जिनकी स्ट्रेटेजिक बैरिकेटिंग हो रही है सराउंडिंग, चाहे वो मालदीव के थ्रू हो, पाकिस्तान के थ्रू हो, श्रीलंका के थ्रू हो, म्यांमार के थ्रू हो, सराउंडिंग स्ट्रेटेजिक बैरिकेटिंग देने की कोशिश चाइना कर रहा है। ऐसे में भारत को अपनी नेवी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। उसे क्या करना चाहिए और क्या कर रहा है, इस पर समझने की जरूरत है। भारत वैसे तो बहुत कुछ कर रहा है नेवी के लिए भी, लेकिन दो बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक तो कैरियर का है, जिसमें आपने देखा कि विशाल कैरियर जो थर्ड कैरियर है उस पर भी काम हो रहा है। और दूसरा, कैरियर के साथ साथ हमें सबमरीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास तौर से न्यूक्लियर सबमरीन की, क्योंकि अब डीजल सबमरीन्स या वो सब चीजें आउटडेटेड धीरे धीरे होती जा रही है। वो उतना रिलेवेंस नहीं है, उतना उनका अपना जमीन के सतह के अंदर, पानी की सतह के अंदर बहुत देर तक रुक नहीं पाती हैं, उनमें हलचल होती है, बहुत वो लंबे समय तक रुक के नहीं लगा पाती हैं, बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो पुरानी चीजें हैं। तो कुछ न्यूक्लियर सबमरीन पर डेवलपमेंट है। क्या भारत चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है? भारत का फोकस आजकल लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवल फोर्स तीनों पर बराबर है। और सामुद्रिक क्षेत्रों में खास तौर से ताकतवर दुश्मन, चाहे चीन हो, चाहे उधर अमेरिका डिगू गार्सिया में बैठा हुआ है, ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत सारी चीजें हैं, ताकतवर देश है। उनसे लड़ने के लिए, उनके बराबर शक्ति संतुलन कायम करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन की सबसे अधिक आवश्यकता बताई जा रही है। और इसकी एक वजह यह भी है कि जंग के आसार इस रीजन में बने रहते हैं, और जब भी जंग जैसी स्थिति होती है, फुल फ्लेज वार होता है, आप जानते हैं कि जो कैरियर्स होते हैं, जो विमान वाहक पोत होते हैं, युद्ध पोत होते हैं, उनमें उन पर जोखिम ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो खुले में रहते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, उन्हें ट्रेस करना आसान होता है, उनको टारगेट करना आसान होता है, और एक मिसाइल से अगर आपने कैरियर को उड़ा दिया तो उसके साथ पूरी कार्रवाई एक प्रकार से खत्म हो जाती है। उसकी जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लेने की ताकत है पूरी तरह से खत्म हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। और कोई भी युद्धपोत हो, आजकल दूर से मिसाइल से वो टारगेट कर सकता है, किसी दूसरे रीजन में रहते हुए आईसीबीएम मिसाइल से उसको टारगेट कर सकता है। इसलिए कैरियर के साथ सबसे अधिक जरूरत अगर किसी की है तो मिसाइल सबमरीन की है, क्योंकि सबमरीन कैरियर की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। और खास तौर से न्यूक्लियर सबमरीन, और भारत न्यूक्लियर सबमरीन पर विशेष ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है, ताकि समुद्र में इंडियन नेवी की ताकत बढ़ाई जाए। और कई नई पनडुब्बियों पर भी भारत तैयारी कर बैठा है। आपने देखा कि भारत के पास अरिहंत न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की पनडुब्बी पहले से बना रखा था, एसएसबीएन उसकी जो सबमरीन है। उसके बाद उसने जो है एक के बाद एक कई और उसने सबमरीन को लॉन्च किया है। अभी 450 बिलियन का बजट जो है सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दिया है, सरकार ने दिया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत कम से कम 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, एसएसएन सबमरीन्स जो होंगी वो बनाई जाएंगी, तैयार की जाएंगी।
भारत के महत्वाकांक्षी योजना है क्योंकि हिंद महासागर का क्षेत्र भी बड़ा है और चीन की जैसे मैंने बताया मौजूदगी है। सुपर पावर सभी देशों की मौजूदगी हिंद महासागर के आसपास रहती है और उनके वर्चस्व को अगर कम करना है, तोड़ना है या उनका मुकाबला करना है तो आपको सबमरीन तो चाहिए, कैरियर भी चाहिए, क्रूजर भी चाहिए, डिस्ट्रॉयर भी चाहिए, फ्रिगेट भी चाहिए, पेट्रोलिंग के लिए सब, कोस्टल के भी चीजें, सब कुछ चाहिए आपको। न्यूज जो आ रही है और उसकी पुष्टि भी जो हुई है वो ये है कि केंद्र सरकार ने 2 नए एसेसन सबमरीन्स के निर्माण की योजना को फाइनलाइज किया है। 450 बिलियन डॉलर का बजट है। ये लगभग 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। बड़ा खर्च है और ये जो सबमरीन्स है ये 6 जहाजों के निर्माण की एक बड़ी योजना के हिस्से के रूप में देखी जा रही है। इनके साथ इनके शिप्स के भी डिजाइन्स हो रहे हैं और समुद्री क्षेत्र में भारत की ताकत इससे निश्चित रूप से बढ़ेगी। कुछ कार्यदायी संस्थाएं हैं जैसे एल&टी को इस निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली हुई है। राइटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि एल&टी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और विशाखापत्तनम में जो हमारा इसको वहां पर जहां पे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां पर एसएसके और एसएसएन क्लॉज की तमाम सबमरीन्स बनाए जाते हैं। ये जो एसएसएन क्लॉज की सबमरीन्स है ये तेज और शांत, तेज का मतलब स्पीड होती है, समुद्र के तह सतह के नीचे जब जाती हैं, चलती हैं या बीच में चलती है या ऊपर चलती है, इनमें एक तो स्पीड बहुत होती है। दूसरे समुद्र के अंदर सतह में जब ये होती है तो बहुत शांत होती है, इनको ढूंढना, सर्च करना, इनकी टो लेना मुश्किल हो जाता है और लंबे समय तक ये पानी के अंदर बनी रहने में सक्षम होती हैं। इस लेवल की कैपेबिलिटी के सबमरीन्स को डिजाइन करने की बात हुई है। और वैसे भारत का इतिहास ये रहा है सबमरीन के मामले में और कैरियर के मामले में भी, नेवल कैरियर के मामले में भी, कि वो रसिया से न्यूक्लियर सबमरीन हो, डीजल सबमरीन हो, इन देशों से वो पट्टे पे लेता रहा है। बजट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब भारत उन सब चीजों को छोड़कर आगे बढ़ निकला है और वो लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने यहाँ ही घरेलू हथियार निर्माण का प्रयास कर रहा है। आत्मनिर्भर बनने की दशा में ये व्यापक जो बड़ा प्रोजेक्ट है, योजना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, एक तो अभी 2020 में जो चाइना के साथ गलवान में हुआ, उसके पहले डोकलाम में हुआ और होता रहता है, हिमालयी क्षेत्र हो उसमें होता रहता है। ओशियन इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़े हैं चाइना के और ये झड़पें दिन आए दिन, दिन प्रतिदिन घातक होती जा रही हैं। अभी हालांकि रिसेंटली कुछ निगोशिएशंस हुए हैं कोर कमांड लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, लेकिन अभी बहुत कुछ नॉर्मल नहीं है और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट 75 है जिसके तहत ये बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इससे चीन की दादागिरी को कंट्रोल करने में भी काफी मदद मिलेगी और भारत की जो समुद्री युद्ध की क्षमता है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। हमारी जो रणनीतिक पहल है वो बढ़ेगी, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हालांकि इस कार्यक्रम में देरी की भी बहुत संभावना है। आप जानते हैं बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े प्रोजेक्टों में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है। ये जो प्रोजेक्ट 75 है ये वैसे तो 2015 में हरी झंडी दे दी गई, इसकी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतने समय, लगभग दशक पूरा बीत गया और 2 दशक के आसपास आने वाला है, लेकिन अभी तक भारतीय नौसेना को इसका कोई भी मटेरियल हैंडओवर नहीं किया गया, अर्थात अभी ये बजटिंग पोजीशन से बाहर आई है, बजट इसको प्रोवाइड किया गया है। रक्षा क्षेत्र में जो जानकार हैं वो बताते हैं कि इस तरह की चीजों में जब आप बेहतर करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं
तो इसकी गतिशीलता को लेकर के, इसके बजट को लेकर के, इसके टाइमलाइन को लेकर के थोड़ा असमंजस तो रहता है। वर्तमान सरकार चाहती है कि आक्रामक वेपन्स बनाया जाए और पनडुब्बी का भी, सबमरीन्स का भी बेड़ा हो, कैरियर्स की भी हमारे हो, पर्याप्त संख्या में हमारे फाइटर्स भी हो, बहुत सारी चीजें हो, नेवी की, एयरफोर्स की, सबकी ताकत बढ़े। लेकिन होता क्या है कि ये रणनीतिक चीजों का जो डिसीजन होता है, ये कोई भी गवर्नमेंट लेती है तो उस गवर्नमेंट के कार्यकाल में पूरे हो जाए जरूरी नहीं होता है। इसको आने वाले समय में 2 या 3 टर्म सरकारों की ये जा सकती है, क्योंकि ये योजना ही अपने आप में 30 वर्ष योजना कही जा रही है, अर्थात 30 वर्षों की योजना है और 30 से 35 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, बढ़ सकता है। ये समय में पूरा हो जाए जरूरी नहीं है, मुश्किल होता है। कोई भी डिफिकल्टीज आ जाती है क्योंकि नौकरशाही में कोई कमियां आ जाती, ब्यूरोक्रेसी में वो उतना सहयोग नहीं कर पा रहा है, बजट में कोई बाधा आ जाती, टाइमली बजट आप नहीं दे पा रहे हैं, जो फॉरेन सपोर्ट जो मिलता है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, बहुत सारी चीजें जो विदेशों से आप उसमें लेते हैं, क्योंकि आपकी निर्भरता है अभी विदेशों पे, वो समय से नहीं मिल पाई, तो इसकी प्रगति में रोड़ा बन सकता है, ऐसा हो सकता है। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि जो हमारे सबमरीन्स हैं, खास तौर से न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, आईएनएस अरिहंत सबसे पहले भारत ने बनाई थी, बाद में आईएनएस अरिघात बना ली, S3 जिसको कहते हैं, और आईएनएस अरिदमन भी बनाया गया है। अब ये जो नई अभी लॉन्च हुई है 16 अक्टूबर को, ये अभी S4 कोड दिया गया है, इसका कोड नेम दिया गया, अभी इसका नाम अनाउंस नहीं हुआ है। ये सब न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और कुछ चीजें अभी अंडर प्रोसेस चल रही हैं, और S5 बैलिस्टिक मिसाइल की सबमरीन्स है, SSBN, वो भी अंडर प्रोसेस चल रहा है, और कुछ लगभग 10,000 करोड़ के बजट की कुछ परियोजनाएं हैं जो अभी शुरू की गई हैं, और प्लान 75 में अल्फा और अटैक सबमरीन्स की बात करें तो 6 सबमरीन्स उसमें भी प्रोसेस में है। शिप बिल्डिंग सेंटर जो विशाखापत्तनम का है, एसबीसी के पास भी इस समय पर्याप्त काम है। मैं समझता हूं कि गोवा शिपयार्ड या और अन्य जो हैं सेंटर्स हैं, उनको सबको इसमें कोऑर्डिनेटली इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एसबीसी के बस का अकेले नहीं। हालांकि एलएनटी ये सब काम वो भी देख रहा है, बहुत सारी छोटे-छोटे हमारे यहाँ कंपनियां काम कर रही हैं, जिससे भी हम तमाम कंपोनेंट लेते रहते हैं, देसी विदेशी सभी कंपनियां वो भी काम कर रही हैं। लेकिन फिलहाल 2015 में जो सिक्योरिटी कैबिनेट ने जो पारित किया था प्रस्ताव, आप अंदाजा लगाइए कि अब वो जाकर के इम्प्लीमेंट करने की स्थिति पैदा हो रही है, तो समय तो लगेगा। अकुला क्लास की जो तमाम सबमरीन्स है, वो भी तमाम अंडर प्रोसेस है। एसएसएन सबमरीन्स 2019 में भारत ने रूस के साथ कुछ पट्टे पे सबमरीन लेने की बात करी थी, अभी वो भी, उसकी भी डिलीवरी नहीं हो पाई है। जिस ये क्षमता लगभग ये जो निगोशिएशन हुआ था 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, लेकिन रशिया अपने वार में फंसा हुआ है, वो डिलीवरी फिलहाल जल्द भी नियर फ्यूचर नहीं दे पाएगा। अकुला श्रेणी की और भी सबमरीन्स है जिन्हें 2025 तक इंडियन नेवी में शामिल होना है, देखते हैं क्या होता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भारत के पास काफी सफिशिएंट हैं। क्रूज मिसाइल्स सबमरीन जो एसएसजीज है, एसएसजीज भी अंडर प्रोसेस 6 चल रही है, और 2020 में गवर्नमेंट ने 43,000 करोड़ मंजूर किया था इन सब के लिए। 2024 में जर्मन टाइप 124 214 जर्मन क्लॉस की सबमरीन्स भी आनी थी। स्पेनिश की जो S80 प्लस 3D की सबमरीन्स है, वो भी आनी थी। हमारे कई देशों के साथ भी कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, वो सब भी अभी अंडर प्रोसेस में है। कलवरी क्लास की अटैक सबमरीन्स है, उस पर भी बहुत सारी चीजें अंडर प्रोसेस है, और प्लान 75 के बाद प्लान 76 के माध्यम से भी कई चीजें तैयार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और उसमें खास तौर से ऐसी चीजें जो भारत में डिजाइन हो, भारत में डेवलपमेंट हो, भारत में उनका प्रोडक्शन हो, इसके लिए भी इस प्लान में जोर दिया जा रहा है। प्लान 75 में बहुत सारी चीजें बाहर से भी आएंगी और अंदर से रहेंगी, लेकिन प्लान 75 में जो सरकार की योजना है, फिलहाल वो चाहेगी कि भारत
के अंदर ही सारी चीजें डिजाइन हो, भारत के अंदर ही उनका प्रोडक्शन हो, सारे कंपोनेंट यहीं से लिए जाएं और कम से कम चीजें बाहर से, यानी डिपेंडेंसी रेशियो हमें मिनिमाइज करना है, यह गवर्नमेंट की प्राथमिकता में है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है और कितना कर पाती है, और खासतौर से हमारी नेवी में क्या परिवर्तन आता है आने वाले दिनों में। फिलहाल मैं समझता हूं कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे कुछ परिवर्तन ठीक ठाक देखने में, और इसका प्लान ही 30 साल का है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका समय और भी आगे बढ़ सकता है। फिर किसी दिन हम इसके डिटेल में जाएंगे, जितने भी हमारे नेवी की जो प्रिपरेशन है, तैयारियां हैं, जितने शिप्स हैं, क्रूजर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, सबमरीन्स हैं, और जितने भी हमारे अन्य प्रकार की चीजें हैं, उन सब के बारे में डिटेल वीडियो किसी समय लेकर के आएंगे। आज इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम लोगों को प्रमोट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।